चंबल संभाग में विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही बिजली के बिल की राशि मात्र कुछ प्रतिशत ही विभाग को वापस मिल रही है। सरकार को सबसे अधिक चिंता अंचल में बढ़ते विद्युत एरियर्स की है। विद्युत की एक यूनिट के बदले मात्र 70 पैसे मिल रही है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आम विद्युत उपभोक्ता से सहयोग की अपील करते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बिजली के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है। ओवर बिलिंग की समस्या को कम क्षेत्रों में बताया। विद्युत व्यवस्था के सोलर ऊर्जा पर बड़ी परियोजनाएं लागू करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आज मुरैना कलेक्ट्रेट के सभागार में चंबल संभाग में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन व उनमें आ रही समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव द्वारा की गई थी। इसमें खरीफ की फसल की अधिक से अधिक बुवाई किए जाने पर जोर दिया गया। इसमें किसानों के साथ संगोष्ठियों को आवश्यक बताते हुए अक्टूबर माह तक कटकर तैयार होने वाली फसलों का चयन जरूरी बताया, जिससे रबी फसल में सरसों की बुवाई निर्धारित समय पर हो सके। किसानों को मोटा अनाज करने पर प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। बैठक में शामिल मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भी सुझाव दिया कि विद्युत समस्या निराकरण के लिए सोलर ऊर्जा की उपयोगिता अंचल में बढ़ाई जा सकती है। चंबल संभाग के भूभाग में फैले बिहड़ों का उपयोग सोलर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। बैठक में सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने भी मुरैना की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित कलेक्टर को दिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधि, चंबल संभाग आयुक्त सहित सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इनके द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया गया। अंचल में विद्युत व्यवस्था, पेयजल, सोलर ऊर्जा, गिरते भूजल स्तर तथा कृषि व उद्यानिकी को उत्कृष्ट बनाने के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। की बैठक में चूंकि बरसात का समय आया है तो पानी की जल भराव नहीं हो, अन्य जो जल जीवन मिशन पे खाद की समस्या नहीं हो, माननीय सांसद जी ने भी, हमने भी सब लोगों को उनको निर्देश दिए हैं कि सारी व्यवस्थाएं देखें कि किसी जनता को कोई परेशानी नहीं आए। इसके लिए जो भी समस्याएं दूर कर सकते हैं, जिस प्रकार से कर सकते हैं, उस समस्याओं को दूर करें। चंबल संभाग के समस्त जिलों की जो भी चुनौतियां थीं उनके बारे में चर्चा हुई। किस तरह से बेहतर समस्त विभागों के समन्वय से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए। सब विभाग के अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए। कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका कि निराकरण जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर हो सकता है। कुछ अन्य ऐसे हैं जिनके निराकरण के लिए राज्य सरकार पर निर्णयों की आवश्यकता है। तो मैं राज्य सरकार तक वो निर्णय इशू ले जाऊंगा, जिससे कि उनका निर्णय, जो यहाँ पर समस्याएं बताई गई, उनके निराकरण के लिए हो सके। कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जिनका भारत सरकार संबंध था, तो उनको भी वहाँ तक भी उन इशूज़ को ले जाने की हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे कि संभाग के जो लोगों की अपेक्षाएँ हैं उनकी पूर्ति हो सके। प्रमुख समस्याएं कौन-कौन सी उभर के सामने आई हैं कि चंबल संभाग को बेहतर से बेहतर बनाएंगे? एग्रीकल्चर संबंधित कई इश्यूज़ थे। किस तरह से क्रॉप पैटर्न को बदला सकता है। वाटर सप्लाई के इश्यूज़ थे इरिगेशन के लिए। उसके अलावा वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर के भी इश्यूज़ थे। इसके अलावा ये था हॉर्टिकल्चर में क्या नई चीज़ें की जा सकती हैं, स्प्रिंकलर कैसे इस्तेमाल बेहतर किया सकता है। यहाँ पे ये बात सामने आई कि खरीफ में कई जगह बुवाई नहीं होती है, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि खरीफ की बुवाई तो पूरे देश में होती है, तो कुछ जगह यहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे क्या इस तरह की क्रॉप्स लगाई जा सकती हैं जिससे कि जो रबी की क्रॉप है तब तक, जब तक आए तब तक ये खरीफ की क्रॉप जो है खाली हो जाए। कोदो कुटकी की, इस तरह कई सारे क्रॉप्स हो सकते हैं, उसके बारे में बात हुई। कुछ जगह वाटर सप्लाई की किस तरह से बेहतर सप्लाई की जा सकती है, पाइप वाटर सप्लाई की, उसके बारे में डिस्कशंस हुए हैं। तमाम इस तरह के इश्यूज़ पर डिस्कशन। नहीं, वहाँ पे जो एक 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सोलर प्लस स्टोरेज एक प्रोजेक्ट है, तो वो सप्लाई दरअसल पूरे राज्य को करेगा।
और जो वहाँ पे लोगों की जो सप्लाई है उसके लिए तो डिस्कॉम के द्वारा सप्लाई की जाती है, पर वहाँ पे मुरैना में एक और बड़ा प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, भिंड में भी एक नए सोलर प्रोजेक्ट के लिए बात की जाए। मुरैना में सबसे